Hello dear students, good morning. How are you? I am fine. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और इस केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले देखेंगे आखिर क्या क्या टॉपिक हमको डिस्कस करना है, कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो पहले वो आप लिख लो, इस केमिकल बॉन्डिंग में वो कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस पर लिख लेना। पहला फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो एक तो पढ़ेंगे व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज द बॉन्ड। सेकेंड हम इस पर डिस्कस करेंगे लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। थर्ड हम इस पर डिस्कस करेंगे वीबीटी, वीबीटी जिसे ब्रैकेट बोल सकते हैं ओवरलैपिंग, ब्रैकेट में हम क्या बोल सकते हैं ओवरलैपिंग। उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ नंबर पे जो हमारा टॉपिक आएगा उसे बोलेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ नंबर पे आएगा वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। सिक्स नंबर पे जो आएगा वो मान लो आप दिस इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। सेवेंथ में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। एट्थ में फजान्स रूल, फजान्स रूल। नाइन्थ में बेंड्स रूल, बेंड्स रूल। टेंथ में ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस रूल। 11th नंबर पे ऑक्सी एसिड। 12th में आपका हाइड्रो एसिड, हाइड्रो एसिड। 13 में आपका आएगा एच बॉन्डिंग। 14 में बैक बॉन्डिंग। 15 में आपका एच बॉन्डिंग और 16 में आपका मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लगभग इतने टॉपिक हैं जिन्हें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। फिर अगर एक दो और कोई हेडिंग होगा तो उसको भी इसमें मेंशन कर लिया जाएगा। पहले मेन मान कर चलो मिनिमम इतने टॉपिक है जिन्हें डिस्कस किया जाएगा 16। बाद में एक दो और टॉपिक आएगा तो उसको और डिस्कस कर लेंगे, तो मान लो 20 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इतने डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अब जो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज द बॉन्ड, पहला टॉपिक क्या है, क्योंकि जब अगर चैप्टर का नाम क्या है बॉन्डिंग, यदि बॉन्डिंग है तो पहला वर्ड क्या आएगा बॉन्ड। व्हाट इज द बॉन्ड, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो भाई। चैप्टर का नाम क्या है बॉन्डिंग, तो उसमें जो पहला टॉपिक आएगा वही क्या होगा तुम्हारा बॉन्ड, ठीक है। तो अब लिखो उसमें व्हाट इज द बॉन्ड, लिखो अट्रैक्शंस बिटवीन, व्हाट इज द बॉन्ड, बॉन्ड क्या है भाई ये, दिस इज द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू or more than two atom in a molecule, attraction between two or more than two atom in a molecule, in a molecule, in a molecule is called chemical bond, is called chemical बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग है ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो टू या मोर देन टू एटम के बीच में अप्लाई होता है। अगला सवाल आएगा वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, ये बॉन्ड क्यों बनते हैं भाई। इसका जवाब आएगा टू गेन द स्टेबिलिटी। आखिर बॉन्ड कोई भी एटम क्यों बनाता है, एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, उसका रीजन है टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन
स्टेबिलिटी। तो क्या प्राप्त करना चाहते हैं भाई? स्टेबिलिटी। अगला पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर, टू गेन स्टेबिलिटी। अब बहुत से बच्चे जो उधर बैठे वो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, ये मान लिया हमने, बॉन्ड क्यों बनता है भाई? स्टेबिलिटी के लिए। व्हाट इज द बॉन्ड? अट्रैक्टिव फोर्स। किसके बीच में लगेगा? एटम के बीच में लगेगा। एटम कितने? दो या दो से ज्यादा। किसी भी मॉलिक्यूल्स में दो से ज्यादा एटम होते हैं, उनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। और जब अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये बॉन्ड क्यों बनता है भाई? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। फिर आपका सवाल बनेगा उधर से कि हाउ टू गेन स्टेबिलिटी या हाउ टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, है ना? तो ये कैसे, हाउ टू गेन, उसी में बस हाउ लगा दी। क्या लगा दीजिए भाई कि आप स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे। फिर इसके दो रीजन आ जाएंगे, है ना? ठीक है, तो लिख लेना इसमें पहला ऑक्टेट रूल। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑक्टेट रूल, कि हर जो भी एटम स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है वो क्या अचीव करना चाहता है? ऑक्टेट रूल। दैट इज ऑक्टेट मींस, मान लो एग्जांपल सोडियम का, ये सोडियम है और ये क्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है 281, ये होता है 287। तो यदि यहाँ पे ऑक्टेट की बात की जाए, फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेट की, तो जो सोडियम है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28, और अब जो क्लोरीन को मिल जाएगा 288। अब यहां बन जाएगा ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। अब यहां दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। जब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो यहां बोल देंगे कि ये स्टेबल है। ये क्या हो गए? स्टेबल। किसकी वजह से स्टेबल हुए? ड्यू टू ऑक्टेट रूल। ड्यू टू ऑक्टेट रूल। या फिर ऐसे देखो, और ये किसके द्वारा हुए? ट्रांस, वो बाद में देख लेंगे। जैसे एक क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, इसके पास होता है 287, इसके पास भी 287। तो यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले आपस में, देखिए ऐसे, तो यहां भी इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे 288, और यहां भी 288। यदि इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल। अब ये हुआ, ये बात तो समझ में आ रही थी। अब इसी में एक नाम आ गया नोबल गैस। नोबल गैस, या इसे क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। नोबल गैस, या इसे क्या कहो गया? इनर्ट गैस। ये कौन होते हैं भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी। ओजी, है ना? ये सब के सब नोबल गैस है। जो लास्ट में आते हैं ओजी बोलते हैं इनको, ओजी, है ना? अब देखो इनमें होता क्या है, यहां से लेके यहां तक सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। या कह सकते हो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? पहले इतना नोट कर लो आप, उसके बाद मैं और आगे बता रहा हूं। पहले इतना नोट कर लो आप, है ना? अब देखो इसमें नोट कर लिए होंगे तो सुनो आप। प्रॉब्लम ये आया, ये जो नोबल गैस है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हुआ कि इनका जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल होंगे, और जब स्टेबल होंगे तो जो नोबल गैस वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्लियर समझ सुन लिया आप? लेकिन ये देखा गया इसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड थे, मतलब कुछ ऐसे भी नोबल गैस हैं जिनके मार्केट में कंपाउंड अवेलेबल है। जैसे देखिए कुछ कंपाउंड के नाम, XeF2, XeF4, XeF4, XeF6, XeO2F2, O2F2, या फिर XeOF4, या फिर O2F2, है ना? या फिर XeO4, इस तरह के। यानी ये देखा गया कि जब नोबल गैस है, यानी नोबल गैस स्टेबल होता है और ऑक्टेट कंप्लीट भी होता है, तो इसको किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मार्केट में बहुत से कंपाउंड जेनान के अवेलेबल थे। जेनान के जब बहुत से कंपाउंड अवेलेबल थे, ये हुआ कि सिर्फ हमें
अगर ये बोलना हाउ टू गेन स्टेबिलिटी और आंसर क्या दे दिया ऑक्टेट रूल, ये नोबल गैस के तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ना, जब इनके ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, ये बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ये क्या बना रहे बॉन्ड बना रहे, ये क्या बना रहे बॉन्ड बना रहे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको अगर ये एक्सप्लेन करना स्टेबिलिटी तो इसका यही नहीं कोई और भी आंसर हो सकता है जिस आंसर के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ज़ेनान का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है और जब ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, और जब इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए तो इसके कंपाउंड नहीं बनने चाहिए। लेकिन देखा गया कि नहीं, इसके भी कंपाउंड अवेलेबल है, इसके भी कंपाउंड अवेलेबल है। यहीं पे एक वर्ड बोला गया नोबल गैस और इनर्ट गैस में डिफरेंस बिटवीन नोबल गैस एंड इनर्ट गैस। इन सभी गैसेस में जो आपका रिएक्टिव है दैट इज ज़ेनान, इसको बोलेंगे आप नोबल गैस, ये आपका नोबल गैस, और सबको बोलेंगे आप इनर्ट गैस। नोबल में एक बात याद रखिएगा लेस रिएक्टिव, नोबल का एक ही मीनिंग याद रखिएगा लेस रिएक्टिव, और इनर्ट में याद रखिएगा नो रिएक्टिव। All are inert gas, but xenon is the noble gas, है ना। ऐसे बोल सकते हैं all noble gas are inert gas, but all inert gas are not noble gas। इतना नोट करिए आप पहले, फिर इसमें और डिस्कस करते हैं।